गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। कल से 11th क्लास की हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दी थी। हमने कुछ फॉर्मूलों की बात की थी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रखा था, तो हमने कुछ फॉर्मूलों की बात की थी। हमने साइन ए प्लस बी की बात कर ली थी, और हमने साइन 2a की बात कर ली, कोस 2a की बात कर ली थी, और कोस a प्लस बी की भी बात की थी। लेकिन बेटा आज जो है हम उनका प्रूफ कर रहे हैं। आज उन फॉर्मूलों को क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले किसका प्रूफ करेंगे भाई? साइन ए प्लस बी का तो प्रूफ मैं करा चुका हूँ। आज हम करेंगे साइन ए माइनस बी का प्रूफ। साइन ए माइनस बी का प्रूफ करेंगे। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये एंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, इसको मैंने ओ बिंदु नाम दे दिया। अब करना क्या है बेटा, इससे एंगल बनाऊंगा मैं। सबसे पहले ये बड़े वाला एंगल क्या है मेरे पास? ए एंगल है। क्या है? एंगल ए है। और फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास? बी एंगल हो गया। क्या हो गया बेटा? बी। ठीक है, इस बिंदु से मैं एक्स एक्सिस पर क्या डाल रहा हूँ बेटा? लंब डाल रहा हूँ। ये इस पर मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, ओके बेटा। अब इसी बिंदु से मैं इस बी एंगल वाले लाइन पर क्या डाल रहा हूँ? लंब डाल रहा हूँ। ये मैंने इस पर लंब डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु, जिस बिंदु पर मैंने लंब डाला है, इस बिंदु से मुझे एक्स एक्सिस पर क्या डालना होगा? लंब डालना होगा। और इस रेखा को मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। बढ़ा दिया। अब सिंपली हमें क्या करना है, अब देखो इनके नाम दे देते हैं। इसको, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने पी, इसको दे दिया मैंने क्यू, इसको मैंने दे दिया आर, इसको मैंने दे दिया एस। पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेटा, हम इस P बिंदु से क्यू एस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। ये लो, एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, और ये जिस बिंदु पर इसको कट करेगी एस आर लाइन को, उसे मैंने नाम दे दिया बेटा टी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उसे? टी नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ए एंगल है और ये बी एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आपको पता है ये पूरा एंगल ए है, और ये इतना एंगल क्या है? बी है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बेटा? ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो हमें बात करनी है बेटा साइन ए माइनस बी की। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं बेटा? साइन ए माइनस बी की बात कर लेते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल क्या होगा बेटा? साइन ए माइनस बी इज इक्वल क्या होगा? अब देखो, अब साइन ए माइनस बी निकालना है तो ओ आर एस ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ओ आर एस ट्राइंगल के अंदर आर एस क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या लिख देता हूँ? एस आर अपॉन में, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा? ओ आर है। ये लो, ओ आर इसका हाइपोटेनियस हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, एस आर जो है वो टी एस माइनस टी आर लिख सकता हूँ क्या? भाई देखो, एस आर जो है वो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि टी एस माइनस टी आर लिख सकता हूँ क्या? ये हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी लाइन कितनी है? एस टी है, और इतने में से अगर इतना माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा ना। तो टी एस माइनस टी आर अपॉन में ओ आर। ठीक है बेटा, ओके। ये तो हो गया मेरे पास साइन ए माइनस बी। लेकिन बेटा साइन ए माइनस बी तो हो गया, अब मुझे इसको किसकी फॉर्म में लाना है? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी की फॉर्म में लाना है। तो मुझे यहाँ पर साइन ए भी चाहिए, कोस बी चाहिए, कोस ए चाहिए, और साइन बी चाहिए। इन चारों की वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या होगा, ये वाला एंगल देखो बेटा, ये पूरा एंगल क्या है? 90 डिग्री है। पूरा एंगल 90 है, ये ध्यान रखना। अब आपको ट्राइंगल लेना है, कौन सा? ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये एंगल ए है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ए होगा ना, और सॉरी 90 माइनस ए होगा ना। ये वाला एंगल 90 माइनस ए होगा, क्योंकि ये ए है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए होगा। और ये टोटल एंगल कितना था? 90 था। तो ये कितना बचा? ए बच गया ना, ये ए बचा। ठीक है, और अब आपको दिख रहा होगा कि ये पी क्यू और टी एस जो है, दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल लाइनें हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह से जेड बन रहा है। जेड बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया मेरे पास? ए हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोस ए।
cos A इज इक्वल क्या आएगा बेटा, देखो cos A ले रहा हूँ तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो PRT ट्राइंगल के अंदर देखो कि TR जो है इसका क्या है, बेस है, तो ये लो TR, और अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, TR अपॉन में PR, TR अपॉन में क्या आ गया बेटा, PR आ गया, ठीक है। और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, TR की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, TR इज इक्वल टू PR इंटू cos A लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू मुझे TR की किस में रख देनी है, इसमें रख देनी है, ठीक है, इसमें रखेंगे। एक और चीज़ देखो, ये तो आगे TR, अब मुझे TS को देखते हैं, TS कहाँ है, ये TS है, ये वाला TS, तो मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, OPQ के अंदर साइन ले लो, साइन A इज इक्वल, देखो किस में लिया मैंने, OPQ के अंदर, OPQ के अंदर देखो क्या है, PQ क्या है मेरा, PQ मेरा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा, OP है, तो क्या होगा बेटा, OP अपॉन में आ गया हाइपोटेनियस, ऊपर क्या आएगा, PQ, PQ किसके इक्वल है बेटा, TS के इक्वल ही तो है, तो TS अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं, OP लिख सकता हूँ, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, TS किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, OP साइन ए, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो। अब तो देखो क्या लिखोगे, TS की जगह क्या लिखोगे बेटा, आप TS की जगह लिखोगे साइन ए OP अपॉन में OR माइनस, अब आपको किसकी वैल्यू रखनी है, TR की वैल्यू रखनी है, TR की वैल्यू ये रही, क्या है, cos A इंटू PR अपॉन में OR, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब देखो मुझे OP अपॉन OR चाहिए और मुझे PR अपॉन में OR चाहिए, तो आप ये ट्राइंगल देखो OPR, कौन सा ट्राइंगल लेना है मुझे, अब OPR लेना है, और OPR के अंदर आप देख पा रहे होगे कि OPR के अंदर ये B जो एंगल है, इस B एंगल की बिल्कुल अपोजिट साइड कौन है, PR है, इसका मतलब ये तो इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया ना, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और इसका बेस क्या होगा, बेस देखो क्या होगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये है भाई, OPR के अंदर 90 डिग्री का एंगल ये है ना, तो इसका बेस क्या होगा बेटा, OP इसका बेस हो जाएगा, और इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, ये इसका हाइपोटेनियस होगा। तो इसके अंदर हम किसकी बात कर लेते हैं बेटा, पहले तो साइन B की बात करूं, तो साइन B इज इक्वल क्या होगा, इसके अंदर देखो साइन B, तो मुझे साइन B लेना है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, PR, और अपॉन में इसका हाइपोटेनियस क्या है, OR है, क्या है, OR है, और कोस भी लूँगा तो मैं क्या लिखूँगा बेटा, बेस क्या है OP और हाइपोटेनियस क्या है OR, तो ये हो गया बेटा OP अपॉन में OR। समझ में आ गई क्या बात, तो OP अपॉन में OR को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ से कोस B लिख सकता हूँ, तो ये हो गया साइन A कोस B माइनस कोस A, अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, PR अपॉन OR को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ, साइन B, तो ये हो गया साइन B, इसको हमने प्रूफ कर दिया, HP हैंड्स प्रूफ। ओके बेटा, तो किस तरह से किया हमने, देखो हमें ये प्रूफ करना था कि साइन A माइनस B इज इक्वल होता है साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, तो हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने एंगल को ड्रॉ किया, पहले मैंने ए एंगल को बनाया, फिर मैंने B एंगल को बना दिया, अब ये बचा हुआ एंगल क्या होगा बेटा, A माइनस B होगा, होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या किया, इस R बिंदु से इस x एक्सिस पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया या लंब डाल दिया, ठीक है, और इस P बिंदु से x एक्सिस पर डाल दिया, इनको नाम दे दिया Q और S नाम दे दिया, ठीक है, और इस R बिंदु से इस P बिंदु पर क्या डाला मैंने, लंब डाला। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी मैंने, R से इस पर लंब डाला, जिस बिंदु पर डाला उसको नाम दे दिया P, और P से लंब डाल दिया इस x एक्सिस पर, इसको नाम दे दिया Q, और इसको आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और इसको P से एक QS के साथ पैरेलल लाइन खींची, जो किस कहाँ पर आकर टकराती है, किस बिंदु पर मिलती है, T बिंदु पर मिलती है। फिर मैंने देखा कि यार सर ये A एंगल है, हाँ A है बेटा, तो ये देखो ये ट्राइंगल देखो OPQ के अंदर देखा मैंने, तो ये 90 डिग्री है, ये A है, तो ये 90 माइनस A होगा, और ये वाला एंगल टोटल एंगल कितना था, 90 डिग्री था, तो ये बचा हुआ कितना होगा, A होगा, सॉरी ये 90 माइनस A था, ये बचा हुआ क्या बचेगा, A ही बचेगा। उसके बाद में ये देखो Z बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइनें थी PQ TS पैरेलल लाइनें थे, तो ये Z बन रहे थे, ये एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण होने की वजह से ये भी क्या होगा, A होगा। अब सिंपली मैंने क्या लिया, पहले कोस A ले लिया, कोस A
कहाँ से लिया? यहाँ से, क्यों? मुझे टी आर चाहिए था, इसीलिए मैंने ये वाला को यहाँ से को से लिया, यहाँ से को से नहीं लिया, मैंने यहाँ से लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे टी आर चाहिए था। ठीक है, टी आर चाहिए था, टी आर बराबर पी आर को से चाहिए, हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया बेटा? साइन ए लिया। साइन ए के अंदर सिंपली मुझे पी क्यू अपॉन में क्या आ रहा था? ओ पी आ रहा था। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि पी क्यू बराबर है किसके? टी एस के, तो इसीलिए मैंने टी एस का यूज़ कर लिया, टी एस अपन ओ पी, और टी एस की वैल्यू क्या आ गई? ओ पी इंटू साइन ए, सिंपली यहाँ रख दिए, दोनों की वैल्यूज यहाँ रख दी। दोनों की वैल्यू इसमें रखते ही ये बना, और ये बनते मैंने क्या किया? ओ पी अपन ओ आर और पी आर अपन ओ आर को चेक किया कि ये क्या है, तो ये साइन भी बना और कोस भी बना, तो इनकी वैल्यू इसमें पुट करते ही मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ, इसी तरह से हम अब कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बेटा एक नेक्स्ट फॉर्मूला कोस ए प्लस बी की। तो कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए प्लस बी इक्वल कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। इसका क्या करेंगे? अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं एंगल को। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये बिंदु मेरा ओ हो गया। ठीक है, ये लाइन मान लो कि मेरी जेड लाइन है, और ये मान लो कि मेरी वाई लाइन है। ये वाला एंगल जो है वो मेरे पास, हाँ, ये वाला एंगल मेरे पास ए है, और ये वाला एंगल मान लो कि मेरे पास बी है, तो टोटल क्या हो गया बेटा? ए प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस जेड लाइन से किसी बिंदु से, इस जेड लाइन के किसी बिंदु से एक तो लंब डाल देता हूँ किस पर? एक्स एक्सिस पर, ये मैंने लंब डाल दिया। और एक जो है मैं लंब डालता हूँ किस पर? भाई इस वाई लाइन पर। ठीक, ये इस पर लंब डाल दिया मैंने। ठीक है, और जिस बिंदु पर लंब डाला है उसी बिंदु से मैंने एक्स एक्सिस पर एक लंब डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसको मैंने नाम दिया P, इसको मैंने Q, इसको मैंने दिया R, और इसको मैंने दिया S। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसके पैरेलल लाइन बनाई एक, किसके? इस RS के पैरेलल लाइन खींच दी, और इस बिंदु को नाम दे दी मैंने T। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ, पैरेलल लाइन है तो 90 डिग्री होगा। RS के पैरेलल लाइन है, ये दोनों पहले से पैरेलल थी, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सिंपली। अब देखो, ये आपके पास एंगल A है, ठीक है, और ये टी क्यू पैरेलल किसके? OS के पैरेलल तो है, तो ये क्या बन गया बेटा? Z बन गया आपके पास में। ये क्या बन रहा है? Z बन रहा है। तो ये वाला अगर एंगल A है तो ये भी क्या होगा? एंगल A होगा, और ये 90 माइनस A होगा। ठीक है, क्यों? टोटल एंगल 90 था, तो ये A है, तो ये 90 माइनस A होगा। सिंपल। ठीक है, ओके। अब सिंपली आपको क्या चाहिए बेटा? कोस A प्लस बी चाहिए। कोस A प्लस बी क्या होता है? कोस A प्लस बी की बात करूँ तो मुझे बात करनी पड़ेगी इस एंगल की, और ये एंगल किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये एंगल आ रहा है OPR में आ रहा है, OPR में आ रहा है ना, OPR के अंदर आ रहा है। तो इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड कौन है? PR है। इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है इसका? OR है। इसका बेस क्या है? OR बटा में क्या लिख सकते हो? OR अपॉन में OP। हाइपोटेन्यूस क्या है इसका? OP है, तो ये लो इसका OP। ठीक है, अब OR क्या है? OR, अगर आप OS में से SR को माइनस कर दो, OS में से SR को माइनस कर दो, तो आपके पास बचेगा क्या? OR ही तो बचेगा। भाई मैं कहता हूँ इसमें से, इतनी लाइन में से अगर इतनी लाइन माइनस करता हूँ तो ये लाइन ही तो बचेगी। ठीक है, यानी कि OS में से, इस पूरी लाइन में से अगर SR को माइनस कर दूँ तो बचेगी क्या? OR बचेगी ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? OS माइनस क्या लिख सकता हूँ? SR, और अपॉन में क्या है? OP लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, हो गई बात ये। अब देखो सिंपली मुझे क्या चाहिए? SR चाहिए, और मुझे चाहिए OS देख लेते हैं पहले। OS ये तो कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? OQS लेना पड़ेगा। OQS में कौन सा एंगल है? A एंगल है।
ठीक है। और हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए ओ एस, तो कोस ए लेना पड़ेगा। तो कोस ए इक्वल क्या होगा, कोस ए इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, बेस क्या है इसका ओ एस, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा ओ क्यू, ये हो गया बेटा ओ क्यू। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू कोस ए लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो ओ एस की जगह, ओ एस की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस ए ओ क्यू, और अपॉन में क्या है ओ पी माइनस। अब देखो बेटा इस ट्रायंगल में जाएंगे पी टी क्यू, पी टी क्यू के अंदर आप क्या लोगे, पी टी क्यू, पी टी क्यू, इसके अंदर आप पी टी क्यू, हमें चाहिए आर एस, आर एस किसके इक्वल है बेटा टी क्यू के इक्वल। अगर मेरे पास टी क्यू आ जाए तो मतलब वो आर एस आ गया, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो हम क्या करें, कॉस ले लेते हैं किसका 90 माइनस 1 का कॉस ले लेते हैं। इस वाले एंगल का क्या ले लिया मैंने, कॉस ले लिया। तो इसका बेस क्या है बेटा टी क्यू, ये लो टी क्यू, अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा इसका पी क्यू, और बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा टी क्यू को मैं क्या किसके इक्वल है, टी क्यू आर एस के इक्वल है, तो इसको आर एस अपॉन में पी क्यू भी तो लिख सकता हूँ। दिस रिप्लाइज, देखो इससे क्या होगा, मुझे आर एस की वैल्यू मिल जाएगी, आर एस या एस आर, आप एस आर बोल रहे हो तो एस आर बोल दो इसे एस आर। तो एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एस आर इज इक्वल आ जाएगा पी क्यू इंटू कोस 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए कितना होता है साइन ए होता है, तो ये पी क्यू साइन ए हो गया, क्या हो गया बेटा पी क्यू साइन ए। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, एस आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा साइन ए पी क्यू, अपॉन में क्या आ गया बेटा ओ पी आ गया, है ना। ठीक है, अब देखो ओ क्यू अपॉन ओ पी चाहिए, ओ क्यू अपॉन ओ क्यू अपॉन में क्या चाहिए हमें ओ पी चाहिए। तो आप ट्राइंगल ओ पी क्यू लो, आपने जब ट्राइंगल ओ पी क्यू लिया उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल ये था, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी हाइपोटेन्यूस, यानी ओ पी, तो इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो इसके अंदर ये क्या है, अगर मैं साइन भी लूँ या इसमें साइन भी लूँगा तो कितना आएगा बेटा, इसमें साइन भी तो परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन में क्या आ गया बेटा ओ पी, ठीक है। और कोस भी लूँगा तो क्या आ जाएगा बेटा कोस ओ क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा ओ पी। तो इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कोस ए ओ क्यू अपॉन ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी क्या है कोस बी, माइनस साइन ए और साइन ए, अब पी क्यू अपॉन ओ पी क्या है, पी क्यू अपॉन ओ पी क्या है साइन बी, तो साइन बी, दैट्स प्रूफ, हैंस प्रूफ, हमने इसको प्रूफ कर दिया। सिंपली हमने क्या किया इसमें, हमने आते ही क्या किया कि पहले मुझे फॉर्मूले का पता था कि कोस ए प्लस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसको हमें करना है प्रूफ, तो हमें दोनों एंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे, यानी हमें एंगल ए भी बनाना है बी भी बनाना है और दोनों का योग भी दर्शाना है, ठीक है, समझिए। एड कितना होगा, तो देखो ए एंगल बनाया, अब जब मैंने ए एंगल को ड्रॉ कर लिया, मैंने बी एंगल को ड्रॉ कर लिया, तो बी एंगल वाली लाइन से इस पी बिंदु से मैंने एक तो परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर एक्स एक्सिस पर, और एक बना दिया इस वाई लाइन पर, यानी कि जिस जो ए एंगल वाली लाइन थी इस पर दो परपेंडिकुलर बनाए, और जिस बिंदु पर परपेंडिकुलर आया यानी क्यू बिंदु से इस पर भी एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है एस, इसको नाम दे दिया एस। और ये दोनों लाइनें क्या है दूसरे के पैरेलल है, और अब इसके पैरेलल आर एस के पैरेलल इस बिंदु से क्यू बिंदु से पी आर की तरफ क्या पैरेलल लाइन बनाई, ये लाइन किस बिंदु पर आकर मिली टी बिंदु पर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री एंगल होगा, टी क्यू किसके बराबर हो जाएगी आर एस के बराबर हो जाएगी, और पी आर किसके इक्वल हो जाएगी बेटा पी आर नहीं सॉरी क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगी बेटा टी आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक, इतना मुझे पता चला गया। फिर मैंने देखा कि ये यार टी क्यू और ये ओ एस तो क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये जेड जो बन रहा है इसकी वजह से ये एंगल ए था तो ये भी ए हो जाएगा, और ये ए है तो ये टोटल एंगल कितना था 90 था, तो ये 90 माइनस ए हो गया ये वाला, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने कोस ए ले लिया, कोस ए लिया यहाँ से, कोस ए जब मैंने लिया तो मैंने कहा कोस ए बराबर ओ एस, ये ओ एस कौन सा ट्राइंगल ओ क्यू एस की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर बेस क्या है ओ एस है और परपेंडिकुलर क्या ओ क्यू, तो ओ एस अपॉन ओ क्यू, ओ एस की वैल्यू आएगी ओ क्यू कोस ए, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ रखते ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कोस 90 माइनस ए ले लेता हूँ, कोस 90 माइनस ए, इसके लिए बेस क्या था टी क्यू था, क्योंकि मुझे एस आर चाहिए था इसीलिए मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से नहीं लिया,
ठीक है। तो ये साइन ए के इक्वल होता है ये वाला। तो cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है ना। हाँ, तो ये टी क्यू अपॉन पी क्यू है, और टी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस आर लिख सकता हूँ। तो एस आर क्या आ गया, पी क्यू साइन ए, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और फिर सिंपली साइन बी और कोस बी की वैल्यू निकाल ली, और मैंने देखा क्रॉस चेक किया तो ये तो सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ पर इनको पुट कर दिया। तो कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी आ गया। ठीक है, सिंपल। अब देखो सिंपली हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कोस ए माइनस बी के लिए। किसकी बात करेंगे बेटा, कोस ए माइनस बी की बात करेंगे। तो कोस ए माइनस बी में क्या होगा बेटा, सिर्फ माइनस किसी का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस किसी का क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। देखो कोस ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले डायग्राम जरूरी है। तो ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। मैंने ये एंगल कौन सा बना लिया, ए एंगल बना लिया। ये मेरे पास एंगल क्या हो गया, ए। और ये एंगल जो मैंने बनाया है ये बी एंगल हो गया यहाँ से। तो ये क्या हो गया बेटा, ए माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। अब मैंने सिंपली क्या किया कि इस बिंदु से इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया पी, और जिस इस पी बिंदु से एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया। ठीक है, और जब एक ही रेखा पर दो लंब हों, एक ही रेखा पर दो लंब बनाऊं तो वो क्या होंगे बेटा, पैरेलल ही होंगे। तो अब मैंने इस बिंदु से भी इस पर लंब डाल दिया, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, पैरेलल, और इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो आप। और पी से इस पर लंब डाला था मैंने। ठीक है, तो ये पी, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू, आर और एस, ये ओ बिंदु हो गया। ठीक है, सिंपल। अब देखो मुझे सबसे पहले तो कोस ए माइनस बी चाहिए। कोस ए माइनस बी इक्वल क्या होगा, देखो ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ओ क्यू एस लेना पड़ेगा। ओ क्यू एस के अंदर देखो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एस है, और बेस क्या है, ओ एस है, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू है। तो मुझे क्या चाहिए, कोस ए माइनस बी, यानी कि ओ एस अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू। अब देखो बेटा ओ एस को क्या लिखेंगे, ओ एस जो है वो ओ आर प्लस एस आर नहीं है क्या, ओ आर प्लस एस आर नहीं है क्या, हाँ है, ये लो ओ क्यू अपन ओके। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ओ आर चाहिए, मुझे तो ओ आर चाहिए, और वो मुझे इस एंगल से मिलेगा, ए एंगल से। तो मैं ओ पी आर वाले त्रिभुज में, ओ पी आर वाले त्रिभुज में क्या होगा, पी आर तो क्या होगा बेटा, अपना परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, ओ आर है। तो मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, कोस ए। कोस ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, ओ आर अपॉन में ओ पी। ठीक है, और यहाँ से मैं ओ आर बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो ओ आर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ पी इंटू कोस ए लिख सकता हूँ। और फिर मैं देखो यहाँ पर क्या सिंपली क्या कर रहा हूँ, अब मुझे चाहिए क्या, साइन ए लूँगा मैं, क्या लूँगा मैं, साइन ए लूँगा। लेकिन साइन ए मैं इस वाले राइट ट्रायंगल से नहीं लूँगा ना, इससे नहीं, सॉरी 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 सॉरी। अब देखो क्या करना है, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला होगा 90 माइनस ए। क्यों भाई, ओ पी आर ट्राइंगल के अंदर ये ए हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना होता है बेटा, 90 माइनस ए होगा। ये 90 माइनस ए है, ये टोटल एंगल क्या था, 90 था, तो ये कितना होगा, ए होगा, है ना, ए होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस एस आर के पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ जो कि किस पर, इस पर लंब होगा, किस पर, पी आर पर। इस बिंदु को नाम दे दी मैंने टी, क्या नाम दे दी बेटा मैंने, सिंपली इसको नाम दे दी मैंने टी। अब ये वाला एंगल आपके पास ए है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस ए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 90 माइनस ए होगा। अब जो है, अब क्या करेंगे बेटा, मुझे चाहिए एस आर, एस आर चाहिए, और एस आर किसके इक्वल है बेटा, टी क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, दोनों लाइनें पैरेलल है, मैंने अभी बनाई इसलिए है। और दो लंबवत रेखाओं के बीच में पैरेलल लाइनें क्या होती है, वो इक्वल ही होती हैं। ठीक है, तो टी क्यू बराबर क्या हो गया, एस आर। ओके, अब टी क्यू बराबर हो गया एस आर। अब क्या करना है बेटा, अब ये वाला एंगल ए है, ये 90 माइनस ए है। ठीक है, तो सिंपली साइन ए ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, साइन ए। साइन ए लोगे तो इसके लिए, इस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, टी क्यू होगा। ठीक है, टी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस आर लिख सकता हूँ, अपॉन में इसमें पी टी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर तो हो गया टी क्यू, और हाइपोटेन्यूस हो गया पी क्यू,
अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू साइन ए, लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अब आपको सिंपली क्या करना होगा बेटा, आपको ओ आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, कोस ए ओ पी, ठीक है, अपॉन में क्या था, ओ क्यू था, प्लस एस आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू साइन ए, यानी कि साइन ए पी क्यू, अपॉन में क्या है, ओ क्यू। अब देखो सिंपली हमें क्या चाहिए अब, ओ पी अपॉन ओ क्यू, तो ओ पी अपॉन ओ क्यू की बात करें, यानी ओ पी अपॉन में ओ क्यू, तो ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, ओ पी क्यू वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ अब, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर बताओ बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी के लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड पी क्यू है, ठीक है, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर तो नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए। बेस क्या है इसका, अब देखो बेटा ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा इस ट्राइंगल के लिए ओ क्यू क्या होगा, इसका बेस सॉरी हाइपोटेन्यूस होगा इसका ओ क्यू, और इसका बेस क्या होगा बेटा, ओ पी होगा, इसका बेस क्या होगा बेटा, ओ पी होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल अब यहाँ है और 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड कौन होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये इसका बेस हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूँ किसकी, कोस बी की, अगर मैं कोस बी की बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू तो अपॉन में आ जाएगा, और अब ये देखो ये ओ पी, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ओ पी आ जाएगा, तो ओ पी अपॉन ओ क्यू क्या है, कोस बी, तो सिंपली मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है कोस ए, और ओ पी अपॉन ओ क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस बी लिख सकता हूँ, ये कोस बी हो गया, प्लस अब देखो बेटा साइन बी लेते हैं, तो साइन बी लोगे, जब आप साइन बी लोगे तो साइन बी में क्या होगा, देखो साइन बी लेते हैं, तो साइन बी के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, और बेस क्या है बेटा, ओ क्यू, तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन बी लिख सकता हूँ, यानी कि साइन ए साइन बी। तो ये मेरा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया है आपको। सिंपली कुछ नहीं किया मैंने आते ही दो एंगल ड्रॉ कर लिए, एक ए और बी, फिर मैंने क्या किया कि इस बी वाले एंगल इस ए वाले एंगल की किसी भी लाइन के किसी भी बिंदु से इस ए वाली लाइन के बी वाली लाइन के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जिस बिंदु पर परपेंडिकुलर डाला उसको पी नाम दे दिया, और पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, और फिर जिस बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर डाला था, यानी कि क्यू से डाला था, तो क्यू से भी इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब सिंपली क्या किया मैंने, इसके पी क्यू बिंदु से इस एस आर के पैरेलल एक लाइन बनाई, और ये लाइन इस पी आर को कितने इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, उस बिंदु को नाम दिया टी, और फिर सिंपली आपको पता ही मैंने कैसे कैलकुलेशन की, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने कोस ए माइनस बी लिया, तो कोस ए माइनस बी लेना है तो ये एंगल लेना पड़ेगा ओ क्यू एस, और ओ क्यू एस के अंदर परपेंडिकुलर तो हो गया मेरे पास क्यू एस, और बेस क्या हो गया मुझे ओ एस, तो ओ एस अपॉन ओ क्यू ले लिया। अब ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ओ आर प्लस एस आर लिख सकता हूँ, तो मैंने सिंपली ये लिख दिया। अब देखो मैंने फिर देखा कि यार ओ क्यू की ओ आर और एस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मैंने सिंपली कोस ए लिया। कोस ए मैंने कहाँ से लिया, कोस ए की बात करूँ तो मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा बेटा, मुझे ये बड़े वाला एंगल लेना, ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा ओ पी आर, और इस ओ पी आर के अंदर बेस क्या था, ओ आर था, ओ आर अपॉन में ओ पी आ गया, और यहाँ से मैंने ओ आर की वैल्यू क्या पुट कर दी, ओ पी इंटू कोस ए, ओ पी इंटू कोस ए, ठीक है, और अपॉन में ओ क्यू आ गया। फिर देखो साइन ए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो मुझे टी क्यू चाहिए, और टी क्यू किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल है, तो मुझे एस आर मिल जाएगा ना अपने आप ही, टी क्यू आ गया तो टी क्यू की वैल्यू निकालनी, मैंने क्या किया, साइन ए, इसके लिए साइन ए लूंगा तो क्यू टी क्या है या टी क्यू क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल है, तो एस आर अपॉन, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, पी क्यू, तो एस आर अपॉन पी क्यू, तो एस आर पी क्यू साइन ए आ गया। और फिर सिंपली मैंने कोस भी निकाला और साइन भी निकाला, देखा कि ये वैल्यू तो सेम है, तो इनको इनके अंदर पुट कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, याद रखोगे इसको। हेलो बच्चों, अब हमें डिसाइड साइन अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन किस तरह से निर्धारित करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। देखो ये मेरा प्लस एक्सिस, ये मेरा माइनस एक्स, ये मेरा प्लस वाई, और ये माइनस वाई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बिंदु, ठीक है। इसे कहता हूँ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब एंगल लेते हैं तो यहाँ से यहाँ ये 0 डिग्री है, यहाँ कितना हो जाता है बेटा 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री और यहाँ कितना 270 डिग्री, और फिर वापस यहाँ तक पहुँचे तो कितना हो जाता है बेटा 360 डिग्री। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। जीरो को जीरो रेडियन ही होता है। ठीक है, फिर पाई, ये पाई/2 रेडियन, इसे कहते हैं पाई रेडियन, और ये हो गया मेरे पास 3π/2 रेडियन और ये हो जाता है मेरा 2π। ठीक है, इस तरह से। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक। अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब साइन की बात करते हैं। आपने तो सभी पॉजिटिव पढ़े थे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कुछ अलग होता है, इसके अंदर अलग होता है, इसके अंदर होता है, यानी कि इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं साइन चेंज होते हैं। कोस 120 डिग्री की बात करूँ तो इसमें ये माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा माइनस में आ जाएगा। देखो किस तरह से क्या होता है, सिंपली क्या होता है। मैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। तो मैं ट्राइंगल किसी एंगल को इस तरह से बनाऊंगा और उसे एंटी क्लॉकवाइज मापता हूँ। ये कौन कितना हो गया थीटा हो गया, तो इसको इससे मिला देता हूँ, मिला दिया। अब मुझे ये थीटा है तो इसका मुझे फंक्शन चाहिए, क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए, कोस थीटा भी चाहिए और टेन थीटा चाहिए। बाकी तो इसके अपोजिट है ना, साइन को डिसाइड करना है हमें। तो अब देखो बेटा इसके अंदर क्या है कि ये देखो, ये इसका क्या है परपेंडिकुलर है, ये इसका क्या है हाइपोटेनियस है, ये इसका क्या है बेस है। क्या परपेंडिकुलर पॉजिटिव है? यस यस यस, ये देखो ये देखो, ये पॉजिटिव वाई को दर्शा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। इसके निर्देशांक क्या है x, y। इसके निर्देशांक क्या है x, y। ठीक है, x, y, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब साइन थीटा क्या लिखता हूँ y अपॉन में हाइपोटेनिस h तो पॉजिटिव होगा, h तो पॉजिटिव होगा। कैसे h² = क्या होता है p² प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से, और h ऑलवेज पॉजिटिव है। अब देखो y/h हो गया तो ये पॉजिटिव, इसका साइन क्या होगा बेटा ये पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा के अंदर देखो बेस अपॉन में क्या आता है बेटा हाइपोटेनियस। तो अब बेस क्या है इसका, बेस x है तो x अपॉन हाइपोटेनियस, और ये भी तो पॉजिटिव ही है कि दोनों ही पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव और ये x प्लस एक्सिस की तरफ है तो ये भी पॉजिटिव। तो यानी कि इसका साइन भी क्या आता है इसके अंदर पॉजिटिव आता है। कोस का पॉजिटिव है तो सेक का भी पॉजिटिव होगा। टेन थीटा के अंदर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि y/x दोनों ही क्या है पॉजिटिव है, ये y और ये x दोनों ही पॉजिटिव है। तो दोनों ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और टेन पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बेटा पॉजिटिव होते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव क्या होते हैं बेटा ऑल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, इस तरह से लेते हैं अपने, ये एंगल ले लिया, ये मान लो कि यहाँ से लेंगे, ये मान लो कि मेरे पास क्या है थीटा है, क्या है थीटा, क्या है बेटा थीटा है। ओके, ये मेरे पास क्या हो गया थीटा हो गया। नाउ अब देखो इसको इससे मिला दो, हमें तो एंगल बनाना है कहीं से बना दो। अब इसको इससे मिलाया तो बताओ इसका जो y एक्सिस है, y जो निर्देशांक वो तो पॉजिटिव है लेकिन इसका x नेगेटिव है। x निर्देशांक नेगेटिव नहीं हो गया क्या इस तरफ है तो ठीक है x नेगेटिव है। यहाँ पर आप साइन थीटा लो, हाँ ये एंगल मैंने लिया, ई तो एंटी क्लॉकवाइज में आप लिया इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ट्राइंगल किससे इस एंटी क्लॉकवाइज से लेकर इसको ट्राइंगल लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास में, ये आपके पास में बेस हो गया, ये आपके पास में परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। यहाँ पर आपको लेना है साइन थीटा, तो साइन थीटा लोगे तो क्या आएगा बेटा साइन थीटा लोगे तो आपके पास y आएगा और हाइपोटेनियस आएगा। हाइपोटेनियस वैसे पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ से आप देखते हो कि अगर बेस नेगेटिव है तो भी बेस का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये हाइपोटेनियस क्या है पॉजिटिव है, लेकिन इसका y भी पॉजिटिव है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा साइन थीटा
पॉजिटिव होता है, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दोनों सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्यों, वो आप इस ट्राइंगल से देख रहे हो, यहाँ पर आप ड्रॉ करो एक ट्राइंगल, ठीक है, इसके अंदर देखो कि -x है, तो ये देखो -x है, ठीक है, और ये वाला इसका परपेंडिकुलर हो गया भाई, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। देखो ये एंगल लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ तो इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज माप रहा हूँ, ठीक है, यानी कि वो ये 90 प्लस थीटा है, क्या है, 90 प्लस थीटा। ओके, तो इसके अंदर मैंने देखा कि यार साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है। अब कोस को चेक कर लेते हैं, कोस थीटा क्या होगा, -x अपॉन क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, माइनस में है, तो माइनस है और माइनस बटा में पॉजिटिव है, तो माइनस ऊपर है नीचे पॉजिटिव साइन है, तो क्या आएगा बेटा, ये माइनस का आएगा, तो कोस माइनस है तो इसका मतलब सेक भी माइनस होगा। अब देखो टेन थीटा लेता हूँ तो टेन थीटा के अंदर देखो क्या होगा, y अपॉन में x, और x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो दोनों एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और टेन थीटा अगर माइनस है तो कोट थीटा भी माइनस का। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर मैं आया आगे यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो ये मेरे पास x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है। तो यहाँ सिंपली अगर मैं टेन थीटा लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, टेन थीटा लूँगा, टेन थीटा क्या होगा भाई, ये वाला थीटा ले लिया मैंने अब यहाँ से, ठीक है, x के साथ, तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, माइनस का y अपॉन माइनस का x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, तो भाई टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा, और टेन थीटा अगर पॉजिटिव तो कोट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। कैसे, साइन थीटा लोगे तो क्या होगा आपके पास में, और कॉस थीटा लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा लोगे तो माइनस का y अपॉन हाइपोटेनियस, तो माइनस आ गया ना, और कॉस थीटा लोगे तो माइनस का x अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस आ गया ना। इसका मतलब ये दोनों ये चारों इसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर बात करूँ मैं साइन थीटा के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट है मेरे पास, उसमें साइन थीटा के लिए ये देखो ये बनाओगे, ठीक, ये बना लो, थीटा हम हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको चेक करने के लिए कौन पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे जनरली किस कहाँ से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं थीटा को, ठीक है। अब देखो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके होंगे प्लस का x माइनस का y, सिंपली टेन थीटा लोगे तो बेटा माइनस का y अपॉन क्या आ जाएगा, x, तो ये तो माइनस का हो गया क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये माइनस का, तो ये माइनस, तो कोट थीटा भी इसमें क्या होगा, माइनस का होगा, दो तो ये खत्म हो गए। साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो बेटा साइन थीटा के अंदर माइनस का y अपॉन क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये माइनस का है, इसके लिए वो भी तो कोसेक थीटा भी माइनस होगा, तो भाई ये दोनों भी माइनस हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर पॉजिटिव कौन होगा, फिर इसके अंदर पॉजिटिव होगा कोस थीटा, क्यों, क्योंकि कोस थीटा इक्वल x अपॉन हाइपोटेनियस, और x क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव है, x क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव है, इसलिए इस यानी कि चतुर्थांश में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कोस थीटा और हमारा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, हमारा कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हम साइन को डिसाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा है तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होंगे, यानी ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी मैं साइन 60 की बात करूँ तो भी ये पॉजिटिव आएगा, अगर cos 60 की बात करूँ तो भी पॉजिटिव आएगा, tan 60 भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन 120 तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन cos नेगेटिव आएगा, tan भी नेगेटिव आएगा, सेक और सेक कोट तो नेगेटिव आने है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आते हैं, बाकी सब नेगेटिव आते हैं। जैसे ही मैं 180 से ज़्यादा थीटा को ले लेता हूँ, 180 से ज़्यादा ले लेता हूँ, तो मेरे पास टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे ही मैं 270 डिग्री से कौन एंगल को ज़्यादा लेता हूँ, 270 से एंगल को ज़्यादा लेता हूँ या माइनस में एंगल लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास
बाकी सब नेगेटिव। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये तो हो गया इनके साइन को हमने डिसाइड कर लिया। इसको डिसाइड किया हमने, साइन को डिसाइड किया कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा साइन आता है। कहने का मतलब